मेरा ये मानना है, भारत सांस्कृतिक देश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे ही देश का हिस्सा हैं। जिस तरह की घिनौनी साजिश पाकिस्तान कर रहा है, हमारे बहुत सारे नवविवाहित जोड़े जो पहलगांव पर्यटन स्थल पर गए थे, उनको बेरहमी से वहां के आतंकवादियों ने मारा है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए, क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक ये हमको सालेगा। और पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी, ये इसका बिल्कुल जुड़वां भाई है। इन दोनों का जो है नामो निशान खत्म करके और पुनः सांस्कृतिक अखंड भारत की रचना होनी चाहिए। और ये जितने भी आतंकवादी हैं और इनको पालने पोसने वाले हों, चाहे देश के भीतर हों, चाहे देश के बाहर हों, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, किसी भी देश में हो, जिस तरह इजराइल ने फिलिस्तीन का सफाया कर दिया, भारत से भी मैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी यही निवेदन करता हूं कि दोनों देशों का, पाकिस्तान का भी और बांग्लादेश का भी, इनका नामो निशान खत्म करके इनको हिंदुस्तान का स्वरूप दिया जाए। यही मेरा मानना है। और ये 9 ठिकाने ही नहीं, मैं तो कहता हूं 900 ठिकानों पर बमबारी करना चाहिए। ये पटाखों से काम नहीं चलेगा, बम बरसने चाहिए। और ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए कि कोई भी दुश्मन देश हमारा न भूतो न भविष्यति ऐसी भारत की तरफ आंख उठाने की भी जुर्रत न कर सके। तो पहले तो मैं अपनी पूरी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने जो स्ट्राइक की है बहुत अच्छी की है और उनके जाके अंदर ही घुस के मारा गया है। और जो वहाँ पे आतंकवादी थे, जो हमारी महिलाओं का पूछ पूछ के कि आप कलमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जो नहीं पढ़े उनको मारा है। 26 महिलाओं का सिंदूर जो उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है, उनके लिए मेरी बहुत बड़ी संवेदनाएं हैं। और मोदी जी ने उन्हीं का बदला लिया है, जाके 9 ठिकाने पे उनका पूरा 200 लोगों को जो मारा है, उनके 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है। और मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि एक भी जो अभी उनके 26 ठिकाने एक भी नहीं बचने चाहिए, अंदर तक घुस के मारना चाहिए। जो अपना पीओके है उसको भी लेना चाहिए। और इधर से जितना भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो हर घर में, हमारे आज के हर घर में 10 घर में 2 पाकिस्तानी मुसलमान है। मोदी जी से मेरा यही कहना है कि सर्वे हो और जो भी हिंदुस्तान का मुसलमान हो उसको रहने दिया जाए। जो भी पाकिस्तान का मुसलमान हो, या चाहे वो औरतें हो या चाहे उनके बच्चे हो, उनको वहां भेजा जाए। मेरी मोदी जी से विशेष कर यही निवेदन है। और जब तक ये लोग नहीं खाली करेंगे हिंदुस्तान से, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। क्योंकि यही नहीं होता कि घर का भेदी लंका ढाए, ये लंका ढाने वाला काम कर रहे हैं। बस जब तक ये इनका सफाया नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। मेरा मोदी जी से यही निवेदन है कि उनको एक तरफ से सर्वे करें और पूरा साफ करें। इस कार्रवाई को अगर हम ये कहें कि ऐसी कार्रवाई दुनिया में शायद कहीं नहीं, जो कार्रवाई भारतीय सेना ने करके पाकिस्तान के अंदर उन 9 ठिकानों पर, ठीक एग्जैक्ट उसी जगह पर जहां पर अजहर मसूद जैसे व्यक्ति के परिवार के 14 लोग एक साथ मारे गए। और निश्चित तौर पर इन ठिकानों पर ऐसे लोग मारे गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनके जनाजे पर पाकिस्तान की सरकार खड़ी दिखाई पड़ी, वहां के सैन्य अधिकारी खड़े दिखाई पड़े, राजनेता खड़े दिखाई पड़े, और पब्लिक के भी जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, वो वहां पर दिखाई पड़े। तो निश्चित तौर पर इस घटना पर वहां का कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मारे गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे, बड़े महत्वपूर्ण आतंकवादी थे, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंक को दुनिया के अंदर फैलाने का काम किया था। और भारत ने जब जाकर के ऐसी कार्रवाई की है, हमारी सेना ने जाकर के, और वहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया, और जिन महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने का काम पहलगांव के अंदर हुआ था, और उन महिलाओं को ये कहा था उन्होंने कि जाकर के मोदी से बता देना, तो उन महिलाओं ने मोदी से बताया, तो मोदी ने भी वहां बताने का काम किया है। अरे पाकिस्तान वालों, तुमने अभी तक जो आतंकवाद फैलाया है उसको हम उसका फन कुचल करके मानेंगे, और कुचल करके उन्होंने उसको दिखाया है। निश्चित तौर पर भारतीय सेना का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार की कार्रवाई की है। जब 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई और हमारे निर्दोष टूरिस्ट पर्यटन पे गए हुए लोग, बहन बेटियों के सिंदूर उजड़े, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2 ही दिन बाद कड़े 5 फैसले लिए। वो तो सबको दिखा, एक अच्छा मैसेज गया। लेकिन फिर इस बीच में हफ्ते भर लोगों को लगा कि एक आवाज आ रही थी कि नहीं, क्या हो रहा, कुछ होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। पर हम लोग को भरोसा था कि निश्चित रूप से कुछ बड़ा होगा। और वो 7 तारीख को दिखा, जब
ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो एक बड़ा मैसेज जा रहा। पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो सेनाओं की ब्रीफिंग चल रही थी, उस ब्रीफिंग को करने का काम हमारी देश की आधी आबादी में महिलाएं हैं और सोफिया कुरैशी जी और कमांडर बिमका सिंह जी के द्वारा हो रहा था। ये भी एक बहुत बड़ी पहल है और इससे बहुत दूरदर्शी मैसेज जा रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ, उससे ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे देश के 90% जनता को इससे एक अच्छा मैसेज गया है कि हमारा भारत जिस नेतृत्व के हाथ में है वो सुरक्षित है और निश्चित रूप से भारत का मान सम्मान बढ़ने का काम होगा और अगर किसी ने आंख दिखाया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। रही बात, इससे हमारे देश में दो तरह की चीजें निकल के आई हैं। वो गद्दार भी सामने आए हैं जो हमारे ही भारत में रह के पाकिस्तान की माला जप रहे हैं और आज दुखी हैं उनके आतंकवादियों के वहां के मरने से। और पाकिस्तान के लोग, सेनाओं का भी चेहरा सामने आया है जो उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए हैं। प्लस श्रीनगर और कश्मीर की धरती पे हमारे यहाँ रह के जो लोग पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, वो सारे चेहरे सामने आ रहे हैं और निश्चित रूप से इन सबका जवाब मुंहतोड़ दिया जाएगा। हमारी भारत के नेतृत्व में इतना साहस है और उन शहीदों को भी नमन है जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाई है। धन्यवाद। हमारे भारत देश की जो सैनिक हैं, जिन्होंने 22 अप्रैल को जो पहलगाम में एक काम किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जिसमें हमारे 27 हिंदुस्तान के नवविवाहित जोड़े में, उनमें से एक नवविवाहित जोड़ा था, उनका वो हुआ था, हत्या की गई थी। उसी के उसमें कल 7 मई को हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के ठिकाने पे हमला किया है और उनसे अपने उन पहलगाम में किए गए हत्या का बदला लिया है, जिससे हमारे हिंदुस्तान में तो खुशी की लहर आई है और सब लोग खुश हैं कि नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे उन बेटों और उनका बदला लिया, उससे बहुत खुश हैं।